हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हमारा नया चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेहद इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये और इसमें से लगभग सवाल एग्ज़ाम में आपको मिलने चाहिए। तो इसका जो पहला सवाल है वो गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। अब गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो स्टमक के अंदर की कंटेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या क्या पजेस करता है, क्या क्या रखता है। तो देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन आपके पास है पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। तो पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज लिटिल अमाउंट में होता है, आपको पता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड रेनिन। तो पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है। ट्रिप्सिन की वजह से, क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस होता है, ट्रिप्सिनोजन में से मिलता है, तो तीनों ऑप्शन आसानी के साथ आप कट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा ए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू। सक्कस एंटेरिकस किसको नाम दिया जाता है? तो कहते हैं कि जंक्शंस बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, सक्कस एंटेरिकस को जंक्शन कह रहे हैं। दूसरा इंटेस्टाइनल जूस, तीसरा स्वेलिंग इन द गट एंड फोर्थ इज द अपेंडिक्स। देखिए, सक्कस एंटेरिकस इज द इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है। और इंटेस्टाइनल जूस में क्या होते हैं? लास्ट प्रोडक्ट जो अंतिम में पैंक्रियाटिक जूस के बाद बनता है, उसको डिग्रेड करने की बात, जैसे डाइसैक्राइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, ऑल दैट। तो 2 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम विद द कॉलम 1 टू कॉलम 2। मैचिंग करनी है। पहला ऑप्शन आपके पास है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अभी बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन किसका? ये बाइल पिगमेंट्स हैं, लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं और गॉल ब्लैडर में स्टोर किए जाते हैं। तो ए का आंसर ऑप्शन किससे मैच कराएंगे आप? सेकंड के साथ। तो ए सेकंड, यानी कि अब आपका 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, ए थर्ड और ए फर्स्ट, यानी बी और डी में से कोई एक होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च कौन करता है सर? एमाइलेज करता है। अब एमाइलेज किसके साथ? यानी बी का 4। अब बी का 4 हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन में है और वो है सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट की जो शुरुआत होती है, सॉरी, वो जो करता है वो लाइपेज करता है। और सलाइवरी ग्लैंड एक प्रकार की पायरोटिड ग्लैंड है। तो आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। सारे के सारे करेक्ट को छांटिएगा। फीकल एक्यूमुलेशन इन द कोलन इनिशिएट, पुरानी किताब में रेक्टम लिखा है, कोलन इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन फॉर वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। ये अपने आप में एक सवाल भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे न्यूरल वर्ड भी अपने आप में एक सवाल हो सकता है, तो ये अलग पॉइंट है। इरेगुलर बाउल मूवमेंट कॉज कॉन्स्टिपेशन। इरेगुलर बाउल मूवमेंट क्या काज करते हैं? कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। वॉमिटिंग इज द इजेक्ट्स ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू एनस, बेकार का पॉइंट है, ये माउथ के रास्ते की बात है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही लग रहे हैं और फोर्थ जो आपका है ये गलत लग रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 5, इन ह्यूमन द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द बाईहाइड्रोलिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। देखिए, सवाल क्या है? सवाल में ही हमेशा आंसर होता है। तो पूछ रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ होती है। तो देखिए, आगे आप आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि 30% जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी में हो जाता है। कितना परसेंट? स्टार्च का 30%, वाया सैलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन। पीएच उसका कितना होता है? 6.8। प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत कहाँ होती है? स्टमक में। और फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन। देखिए, अगर आप बात करें एब्जॉर्प्शन की बात करें और डाइजेशन की बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो कह रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है? तो पेप्टिक सेल इन आवर स्टमक, पेप्टिक सेल इन आवर स्टमक सिक्रीट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्टिक सेल का दूसरा नाम भी आप लिख लें, पेराइटल सेल। नहीं सर, पेराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल होती है, पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन, ठीक है। दूसरा ग्लूकोज एंड, तो सेंटेंस जो था हमारा क्या लग रहा था? ठीक लग रहा है, यस ठीक लग रहा है। ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द सैलाइवरी अमाइलेज इन आवर माउथ। अभी हमने पीछे आपसे कहा
लैक्टेज बात कर रहे हैं, लैक्टेज इज प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। जी नहीं, यहाँ तो ये पाया ही नहीं जाएगा, ये आपको गैस्ट्रिक वहाँ पे स्टमक के अंदर की बात करेंगे, वहाँ पर मुलाकात होगी इससे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेज द स्टमक टोटली। अब देखिए, हमने आपसे कहा कि सिर्फ स्टार्च 30% डाइजेस्ट करता है, बाकी जो आगे जाएगा वो अनडाइजेस्टेड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टार्च, फैट, देखिए फैट तो स्टार्च जिसमें वो काट दीजिए, स्टार्च कट गया, फैट एंड सेलुलोज यहाँ भी स्टार्च। तो एक ऑप्शन सिर्फ हमको मिल रहा है 7 का बी, स्टार्च का 30% डाइजेशन हो जाता है तो वहाँ स्टमक पर टोटली पहुँचेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फेसिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। देखिए, जब भी आप एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यूज को अंदर जाके देखते हैं डिसेक्शन करके, तो आपको सबसे बाहर मिलती है लेयर सिरोसा। उसके बाद देखिए, लेकिन आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा है इनसाइड टू आउटसाइड। तो अगर आप इनसाइड टू आउटसाइड पूछेंगे तो सबसे अंदर की जो लेयर होगी वो म्यूकोसा होगी, उसके बाद सब म्यूकोसा होगी, उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना होगी और उसके बाद सिरोसा होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सिरोसा। सिरोसा थिन लेयर, मेसोथेलियम आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन ह्यूमन डैश इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो वहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इलियम और सीकम आपस में जुड़ा होता है वाया इलियोसिकल वॉल्व। तो सीकम से ही एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, उसमें भी आपको मिलते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसमें तो होते ही हैं सीकम में। तो आंसर इसका क्या होगा? ब्लाइंड सैक वर्ड ने काफ़ी मदद करी, क्योंकि और कोई रास्ता होता नहीं इसके आगे। तो सीकम इज द करेक्ट आंसर। Read the following 4 statement and select option which includes all the correct ones. In the secretion of submucosal gland, enzymes are absent. देखिए, बात कर रहे हैं कि इसमें एंजाइम्स absent होते हैं। ठीक है, रेनिन एंजाइम फाउंड इन द मिल्क जूस ऑफ इन्फेंट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। अब सबम्यूकोसल ग्लैंड ऊपर कौन सी थी? ब्रुनर्स ग्लैंड थी, ए ऑप्शन में, जिसमें बाइकार्बोनेट सिक्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। रेनिन एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। ठीक लग रहा है ये सेंटेंस, सही है। मिल्क शुगर के डाइजेशन के लिए रेनिन का इस्तेमाल करते हैं, इन्फेंट में होता है। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज स्टमक। देखिए, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड 3 से 4 घंटे, कभी 5 घंटे भी। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी मैंने आपसे कहा ये आउटर मोस्ट लेयर। सी एंड डी ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे, सी और डी। तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही मिल रहे हैं, ई एंड बी आर करेक्ट। ओके, Castile intrinsic factor is connected with the मार्क करिएगा इंटरनल एब्जॉर्प्शन ऑफ। अब देखिए, आपकी बात करते हैं ये CIF क्या है, पहली बात तो ये क्लियर हो। ये ऑक्जेंटिक सेल से HCl और CIF निकलता है, जो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आप समस्या क्या है, विटामिन B12 क्या है? तो सायानोकोबालामीन जो है ये विटामिन B12 है। आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, आंसर शुड बी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? फाइंड आउट द करेक्ट मैच। क्या छांटना है आपको? करेक्ट मैच छांटना है। और इस करेक्ट मैच में 2 अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, दोनों के बारे में देखिएगा। पहला है हिपैटिक लोब्यूल्स। अब देखिए, हिपैटिक लोब्यूल को आप किसके साथ मैच कराएंगे? चलिए बताइए। हिपैटिक लोब्यूल तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल के साथ जाएगा। क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन, ये क्या होता है? क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन क्या है? जो म्यूकोसा लेयर अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाती है एपिथेलियम उसका। तो बेस ऑफ बेलाई। सी स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई से गवर्न होती है। ठीक है, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो ए का 4 नहीं सॉरी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट किस में है हमारे पास? के का ऑप्शन मिलेगा, और वो ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है सर? एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टमक इज। एनाटॉमिकल रीजन, अब देखिए ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसकी नेमिंग बतानी है। तो ए वाला जो स्ट्रक्चर है, ए वाला ये फंडस है,
जो बी वाला है ये कार्डियक है और जो सी वाला है ये पाइलोरिक है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और भी है, ये वाला, ये मेन बॉडी पार्ट है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने अभी लिखा है जल्दी में, ठीक है। तो अब आप मैच करा लीजिएगा, ABC क्या है, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। आंसर शुड बी 13 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट अबाउट काइलोमैक्रॉन। पहला वर्ड है काइलोमैक्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। काइलोमैक्रॉन कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। काइलोमैक्रॉन प्रोटीन फ्री स्मॉल वेसिकल्स। काइलोमैक्रॉन रिलीज फ्रॉम द लैक्टेल्स इन द एपिथेलियल सेल। चलिए आंसर बताइए कितने सही इसमें। आंसर प्लीज। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि काइलोमैक्रॉन आर प्रोड्यूस्ड इन द ल्यूमेन। काइलोमैक्रॉन कहाँ है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, ल्यूमेन में, ठीक है, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअल में जो काइलोमैक्रॉन है ये बनता है इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव सेल में और उस सेल का नाम है इंटेरोसाइट। तो ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बनता, ये कहाँ बनता है, इंटेस्टाइन की टिश्यूज में, उनकी सेल्स में, एंड द सेल्स आर नोन एज इंटेरोसाइट। काइलोमैक्रॉन कंटेन्स, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि काइलोमैक्रॉन में क्या होता है। तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, मैं परसेंटेज बता दूंगा आपको, कोई ऐसी समस्या होगी तो। 85% ट्राइग्लिसराइड, 1 to 3% कोलेस्ट्रॉल, 6 to 12% फॉस्फोलिपिड्स एंड 1% प्रोटीन। आप ये भी लिख लीजिएगा, 1% प्रोटीन भी होती है। तो पहला आंसर गलत है, दूसरा सही है। काइलोमैक्रॉन इज प्रोटीन फ्री स्मॉल वेसिकल्स, यही पॉइंट था जिसको मैंने कट करना था, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। काइलोमैक्रॉन आर रिलीज फ्रॉम द स्मॉल लैक्टेल्स इन द एपिथेलियल सेल जीन इन टू ब्लड स्ट्रीम। तो काइलोमैक्रॉन लैक्टेल से कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। तो देखिए आपका ब्लड की वजह से ये पॉइंट गलत हो गया, फ्री की वजह से ये पॉइंट गलत हो गया, और पहले में कह रहे हैं ल्यूमेन की वजह से, जो ये ल्यूमेन वर्ड है जो आपको नहीं दिख रहा है, ल्यूमेन वर्ड जो है ना, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, ल्यूमेन में नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स 3 के तीनों गलत हैं, एक पॉइंट सिर्फ सही है और जो आपको लग भी नहीं रहा था कि गलत सही होगा। तो आंसर, अच्छा एक बात और, काइलोमैक्रॉन का एक और नाम है, आप चाहें तो लिख लें, ULDL, अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरूर याद रखें, एग्जाम में आ सकता है। तो 14 का आंसर, सिर्फ 1 स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर इज बी। 15, देखिए 15 एक अच्छा सवाल है, पुराने ज़माने से पूछा जाता रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन जो ऑर्डर है, प्रोसेस है, वो कैसे होती है। तो सबसे पहले भोजन का निवाला जो है वो हम लोग खाते हैं, उसके बाद यानी कि इंजेशन होता है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद उसका एसिमिलेशन होता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड है वो बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ, फिट करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब क्लोराइड लिखा हुआ है, तो क्लोराइड के साथ एनसीईआरटी ने डिफ्यूजन दिया हुआ है, सिंपल, ठीक है। ये मैंने उस समय भी आपसे जब रिवीजन सीरीज में भी मैंने आपको बताया था। सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड एब्जॉर्ब्ड विद द मैकेनिज्म कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा फैसिलिटेटेड, वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम के साथ एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव। तो भैया ये मैंने ऊपर एक्टिव बोल दिया, सिंपल डिफ्यूजन होना चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो 16 का आंसर डी। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द कॉलम 1 and 2, गॉबलेट सेल, म्यूकस, लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल, स्लाइवा, सबलिंगुअल ग्लैंड और ऑक्जेंटिक सेल, HCl। तो ए को बी से मिला दीजिए, ए सेकेंड बी फर्स्ट, ए सेकेंड बी फर्स्ट, ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है डी, ठीक है, टिक करिए। क्योंकि आपको मालूम होगा लाइसोजाइम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये सलाइवा का पार्ट होता है। ऑक्जेंटिक सेल कौन रिलीज करता है, HCl, और गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर सेल है और ये म्यूकस सिक्रेट करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18,
द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू, अब गॉल ब्लैडर का कंट्रैक्शन कौन करेगा सर? गॉल ब्लैडर जो वर्ड आया है ये कोले वर्ड से आया है, ठीक है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना है कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। गॉल ब्लैडर के बारे में इतना जरूर याद रखिएगा, ये स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है बाइल को। इसकी डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमाइलेज, अब एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा सर? एमाइलेज, एमाइलेज स्टार्च को करेगा। लाइपेज लिपिड को करेगा। लैक्टेज मिल्क शुगर को करेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को करेगा। तो ए का सी, यानी कि ए का थर्ड, ओके, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो आंसर 19 का ए। एक सवाल याद रखिएगा, मिल्क शुगर किसे कहते हैं? तो मिल्क शुगर कहते हैं सर लैक्टेज को, किसको, सॉरी लैक्टोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं। आप चाहे तो लिख लें, लैक्टोज इज द मिल्क शुगर। और इसको डाइजेस्ट कौन करेगा? लैक्टेज डाइजेस्ट करेगा। एक एडिशनल पॉइंट, बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट, मैं कम से कम 3 बार बोल चुका हूं इतनी देर में। बाइल को बनाता कौन है सर? बाइल को बनाता है लीवर, और स्टोर कौन करता है, और उसको गाढ़ा कौन करता है? गॉल ब्लैडर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीचेस द टिश्यू व्हिच यूटिलाइज देम the tissue which reaches them and by the activity. Fatty acid and glycerol are the first incorporated into the small droplet called micelle which moves into, कहाँ मूव करेंगे? intestinal mucosa। यही सवाल इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही। तो पहला सेंटेंस भी था कि एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू में, फिर वहाँ एक्टिविटी इन्वॉल्व होगा। फैटी एसिड ग्लिसरॉल सबसे पहले कहाँ जाएंगे? इंटेस्टिनल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन, जी नहीं सर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? अगेंस्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, अब तक एक गलत मिला है। इन ह्यूमन सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, टोटल संख्या 6। तो ये भी सही हो गया, ए बी सी, ए बी डी सही है। रॉन्ग पूछ रहा है तो सी ओनली इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, read the following statement and answer as asked to them. The water we taken in the play an important role in the metabolic process and also prevent dehydration. Digestion is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical method. Oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. All mammals including human beings form one set of teeth during their life. अब देखिए, आप जानते हैं सर कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और डिहाइड्रेशन में भी मदद करता है, मतलब बचाने में मदद करता है। तो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, सही है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल और बायोकेमिकल है। ओरल कैविटी में ढेर सारे टीथ और मस्कुलर टंग होती है। लेकिन लास्ट में जो लिखा हुआ है कि ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स वन सेट, तो वन सेट नहीं सर, 2 सेट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो 22 का आंसर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर। स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर, ये सेंटेंस तो अभी हमने पीछे आपसे कहा था कि सही है। फूड मिक्स थ्रूली विद द एसिडिक इंटेस्टाइनल जूस। एसिडिक कैसे हो सकता है सर? ये तो बेसिक होता है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम इंटेरोगैस्ट्रोन secreted by the intestinal mucosa. Renin is enzyme found in the gastric juice of infant which help in the digestion of milk protein. चलिए आंसर बताइए इसका 23 का। कितने स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है और कौन कौन से रॉन्ग है? 23 का जो आंसर हो जाएगा सर वो हो जाएगा बी। आपका इंट्रोगैस्ट्रोन गलत है और आपका बी गलत है, तो बी एंड सी और इनकरेक्ट, तो आंसर शुड बी सेकेंड। अच्छा सवाल है 24, आसान सवाल भी है। आइडेंटिफाई करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम 1 and 2 एज वेल। सलाइवरी ग्लैंड, अब सलाइवरी ग्लैंड है तो सबलिंगुअल ग्लैंड होगी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल, तो ए को डी से मैच करा दीजिए। अब ए डी और काम क्या करेगी? क्या काम करेगी ये भी तो देखने वाली बात है ना भाई। सबलिंगुअल है तो कुछ ना कुछ डाइजेशन की बात करेंगे, कुछ ना कुछ करेगी या ऐसे ही काम करेगी? तो डी अगर आप ए को मिलाएंगे
तो एक इसके साथ मैच करेगा, देख लीजिए आराम से मैच कराइए। AD सेकेंड, एक्चुअल में क्या है ना सर, बर्थोलिन डक्ट जो होती है ये सबलिंगुअल डक्ट का नाम है, ठीक है। तो AD सेकेंड किस में है, सिर्फ एक ऑप्शन है, कौन सा, B ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन है। फिर भी और देख लेते हैं, विलाई क्या है। अब विलाई को अगर आप मैच कराएंगे तो लैक्टियल में चले जाइए, कहाँ चले जाइए, लैक्टियल में, BA, और ये किसके फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो BA थर्ड, सॉरी पक्का हो गया कि B आंसर होगा। C इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, C को मिला दीजिए B से, गॉबलेट सेल, और ये क्या करेगी, CB4 म्यूकस सिक्रेट कर सकती है। लीवर DC एंड 1, तो DC1, तो ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा, B। एक अच्छा सवाल। द विलो डायग्राम इज डक्ट ऑफ द सिस्ट लीवर, पहले आंसर आ गया। गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास, नेम ऑफ द डक्ट A। एक सेकेंड, जस्ट वेट आउट। चलिए, ये आपकी डक्ट है। अब देखिए बहुत आसान है, जो आपकी गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट है वो कौन सी है, सिस्टिक डक्ट। ऊपर से जो डक्ट आ रही है हेपेटिक डक्ट है। ए और ऊपर से अगर कोई आ जाए, मान लीजिए एक्स, हमको ले लें एक्स, तो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, बी, तो इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो पहली डक्ट है सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, और ये जो सी वाली है दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट, और जो डी वाली है वो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। चलिए, तो सिस्टिक डक्ट मार्क करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट एंड हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये डायग्राम जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर, एल्कोहल, सम वाटर एंड मेडिसिन टेक्स प्लेस इन स्टमक। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ लोग लार्ज को पकड़े बैठे होंगे, बिल्कुल नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लैक्टियल। तीनों सेंटेंस अब तक हमारे सही हैं, चारों। नथिंग इज अब्जॉर्ब इन द माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं सर, कुछ वाटर और कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो पांचवा गलत। पूछ क्या रहे हैं सर आंसर में, इनकरेक्ट, तो सिर्फ पांचवा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 27, इंटेरोकाइनेज इज, अब देखिए इंटेरोकाइनेज क्या है, पैंक्रियाटिक हार्मोन, इंटेस्टाइनल हार्मोन, पैंक्रियाटिक एंजाइम। जी नहीं, इट इज़ एन एंजाइम एंड रिलीज फ्रॉम इंटेस्टाइनल जूस। क्या काम करती है, ट्रिप्सिनोजेन को जाके कन्वर्ट करता है। इंटेरोकाइनेज है, याद रखिएगा, इंटेरोगैस्ट्रोन नहीं, ठीक है। क्या होगा, इंटेरोकाइनेज, तो याद रखें इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इनकरेक्टली मैच्ड। पहला है जॉइंडिस, अफेक्टेड स्किन एंड आईज टर्न येलो, यस, आंखें क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं स्किन भी अफेक्टेड होती है। कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है सर, बाउल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली, डायरिया, इंक्रीज लिक्विडिटी द फीकल डिस्चार्ज, और एब्जॉर्प्शन भी पुअर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। ये एक्चुअल में ओमिटिंग के बारे में बात है, तो ये इसका पॉइंट नहीं है। आप सोच रहे हैं इंडाइजेशन किससे होता है, तो एंजाइटी, प्रॉपर फूड ना हो, ओवर ईटिंग की बात हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, या स्पाइसी खाते होंगे तो ऐसा हो सकता है। तो 28 का आंसर इनकरेक्ट में डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, मार्क द ऑड वन एंड ईच सीरीज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए सब में एक डिफरेंट है, उसको छांटना है। ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन, रेनिन और पेप्सिन ये सब के सब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन लाइपेज ऐसा नहीं करता, तो ये डिफरेंट है। सीसी के, सिक्रिटीन, गैस्ट्रिन एंड माल्टेज ये एक ही कैटेगरी के हैं, माल्टेज अलग कैटेगरी का है। कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कॉपर एंड थियामिन। देखिए सी, कॉपर जो आपका है ये एक एलिमेंट है, बाकी सब विटामिन है। मैरस्मस, स्कर्बी, रिकेट्स एंड पेलेग्रा। देखिए स्कर्बी, रिकेट्स एंड पेलेग्रा ये तो विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, लेकिन मैरस्मस जो है सर ये प्रोटीन और एनर्जी की डिफरेंस से होता है। तो एक में लाइपेज, देन माल्टेज, देन कॉपर, देन मैरस्मस। लाइपेज, माल्टेज, कॉपर एंड मैरस्मस, जिसमें हो वही आंसर, लाइपेज, माल्टेज, कॉपर एंड मैरस्मस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का, बोलिए 29 में आंसर बताएं, डी, ठीक है। एक बेहतरीन सवाल, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30
9 के बाद 30, नेमिंग करनी है सर। देखिए जो हमारा ए है ये सीकम है, ए सीकम है, बी वर्मी पावर अपेंडिक्स है, सी असेंडिंग कोलन है, डी ट्रांसवर्स कोलन है, ई डिसेंडिंग कोलन है और एफ रेक्टम है। आंसर कर लीजिए। ए क्या हो जाएगा? सीकम। बी वर्मी फॉर अपेंडिक्स, तो सीकम वर्मी फॉर अपेंडिक्स असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग रेक्टम, तो 1 2 3 सी आंसर हो जाएगा या 3 आंसर हो जाएगा, जो भी आप करना चाहें। तो 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। बाइल secreted by the hepatic cell pass through the hepatic duct and is stored and concentrate in a thin muscular sac. आंसर कर लेंगे ना, gall bladder. The duct of gall bladder along with the duct from the liver from the common bile duct. The bile duct and pancreatic duct open together to duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by sphincter of Oddi. तो आंसर आ गया होगा, बोलिए ना। गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो 31 का बोलिए आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 32। विच लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंटेन नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। बहुत अच्छा सवाल है ये। म्यूकोसा, शिरोसा, सब म्यूकोसा या मस्कुलर एक्सटर्ना। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो बेहद आसानी से आप आंसर कर लेंगे। आंसर है सब म्यूकोसा। द सलाइवा सिक्रीटेड इन द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए सलाइवा का अमाउंट कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर। कितनी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं? 6। कहाँ पाई जाती हैं? आउटसाइड द बक्कल कैविटी। कहाँ पे अमाउंट अपना सिक्रीट करती हैं? इनसाइड द बक्कल कैविटी। तो ये सारे सवाल याद होना चाहिए। देखिए मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि कोई भी डाईवैलेंट इसमें नहीं है। सारे ऑप्शन काट दीजिए, सवाल सही हो जाएगा। कैल्शियम नहीं, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, सल्फेट नहीं। आंसर इज सी। ऐसे ही करना, इस सवाल को गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक सिक्रीशन एंड इनहिबिट द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ये सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक्चुअल में। आंसर तो आप तुरंत कर लेंगे। चलिए पहले आंसर बताइए। तो आंसर आपने बता दिया होगा, आई होप सो। चलिए बताइए। ठीक है, आंसर अभी हम नहीं बताएंगे, पहले आपको बात बताएंगे। होता क्या है कि स्टमक्स में जब HCl का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है और यानी वो एसिडिक कंटेंट बढ़ा देगा, और हमें अपने भोजन को लेके कहाँ पहुँचना होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ हमें बेसिक कंटेंट चाहिए। इसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा हार्मोन आए जो 2 काम करे। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को घटा दे, ठीक है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या करे? इनहिबिट कर दे, और पैंक्रियाटिक एक्टिविटी को बढ़ा दे। इससे क्या होगा? HCl निकलना कम हो जाए और बाइकार्बोनेट्स निकलना बढ़ जाए। तो जो एक हार्मोन ये जो सिक्रीटिन हार्मोन है, ये क्या करता है? ये पैंक्रियाज को जाके कहता है कि भैया ढेर सारे बाइकार्बोनेट्स रिलीज करिए, हमें एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करना है। और पैराइटल सेल को जाके कहता है कि भैया आप थोड़ी देर शांत हो जाइए। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो HCl के सिक्रीशन को घटा देता है और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में बाइकार्बोनेट्स रिलीज होते हैं, उसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है। तो आंसर शुड बी ए। एक बेहतरीन सा सवाल है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम। तो देखिए प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में शुरू होता है। फैट का इंटेस्टाइन में शुरू होता है और कार्बोहाइड्रेट का माउथ में शुरू होता है। तो बेहद आसान सवाल, अच्छा सवाल भी है और आसान भी है। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कर लेंगे इजीली। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमन कितनी? 6। 3 पेयर। कहाँ पाई जाती हैं? आउटसाइड द बक्कल कैविटी। क्या रिलीज करती हैं मालूम होगा। काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड पेप्सिनोजन आर एक्टिवेटेड बाय। अब देखिए 37 में ट्रिप्सिन किस, मतलब जो आपका ट्रिप्सिनोजन है वो उसे कौन करता है? तो ट्रिप्सिनोजन को हमने पढ़ रखा है एंटेरोकाइनेज करता है। ठीक है, कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। अब अगर ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज करेगा तो काइमोट्रिप्सिनोजन को फिर उसके बाद ट्रिप्सिन कर देता है, पेप्सिनोजन को HCl करता है। तो याद रखें सर, पेप्सिनोजन को HCl करता है, इसको एंटेरोकाइनेज करता है और इसको ट्रिप्सिन करता है। तो ट्रिप्सिन HCl गलत हो गया, इस सब 2 गलत बेकार के पॉइंट हैं। डी आंसर, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज और HCl। क्वेश्चन नंबर 38। इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल द मस्कुलर लेयर इज फॉर्म्ड बाय। तो आप याद करेंगे, देखिए एलिमेंट्री कैनाल में 2 प्रकार की लेयर होती है। स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इन मस्कुलरिस लेयर में, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में 2 लेयर हमारे पास हैं। देखिए एक है सर्कुलर लेयर और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ओला से याद कर लें, ऑब्लिक मसल लेयर, मतलब ओला मतलब आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो जिसमें आंसर मिले वो कर दीजिएगा।
आउटर लॉन्गिट्यूडल एंड इनर सर्कुलर 38 का इजीली से आंसर हमने कर लिया, लेकिन और तो देखना है, स्ट्रेटेड नहीं होती है, याद रखिएगा, स्मूथ होती है, तो डी आंसर नहीं हो सकता स्ट्रेटेड की वजह से, क्योंकि हमारी इच्छा से पेरिस्टाल्सिस नहीं होती, जब हम चाहें तो शुरू हो जाए, जब हम चाहें तो बंद हो जाए। आंसर क्या होगा? बी। स्मूथ यूजुअली अरेंज आउटर लॉन्गिट्यूडल इनर सर्कुलर, आईसी से भी याद कर सकते हैं आप, गिनो 5 बार। 38 का आंसर बी। 39, इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक पैंक्रियाटिक एंड बाइल सिक्रेशन आर कंट्रोल बाय, देखिए थोड़ा कोशिश करें 39 में करने की। अब देखिए कह रहे हैं कि इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक, तो इसको कौन इनिबिट करता है, और स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक, ओके, तो एंट्रोगैस्ट्रोन जो है सर ये इनिबिट कर देगा, और गैस्ट्रिक को स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिन, ठीक है। पैंक्रियाटिक को स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियोजाइमिन, और सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन ये किसको करेगा, ये आप करेगा बाइल सिक्रेशन को, ठीक है। तो इजी सवाल है बट आसान सवाल है, याद रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंट्रोगैस्ट्रोन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक को, गैस्ट्रिन बढ़ाता है, पैंक्रियोजाइमिन पैंक्रियाज को बढ़ाता है, और बाइल सेक्रेशन को सीसी के बढ़ाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन फुल फॉर्म नाम है इसका। विच ऑफ वन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विटामिन सी स्कर्बी, विटामिन B3 पेलेग्रा, विटामिन B12 पर्नीसियस एनीमिया, विटामिन B6 वेरी वेरी कन्वल्सन होता है सर। तो डी आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सिक्रिटीन, अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। स्टिमुलेट्स एंजाइम सिक्रीशन बाय पैंक्रियाज, इनहिबिट एसिडिक सिक्रीशन इन स्टमक, स्टिमुलेट गॉलब्लैडर। देखिए एंजाइम सिक्रीशन की मैंने पीछे आपको समझाया था तो बात नहीं करी थी। मैंने कहा था स्टिमुलेट्स बाइकार्बोनेट सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रियाज, इनहिबिट एसिडिक सिक्रीशन इन स्टमक, स्टिमुलेट बाइकार्बोनेट सिक्रीशन बाय लीवर। बेहतर सवाल है, बेहतर ऑप्शन है। मैं फिर से बोल दूं, बाइकार्बोनेट क्यों रिलीज कर रहा है, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है एसिडिक कंटेंट के, और स्टमक के कंटेंट को क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो आंसर बी एक अच्छा सवाल, जरूर रिवीजन में अपने इसको संभाल रखें। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन द अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू। देखिए एंजाइटी और ईटिंग स्पाइसी जो है ये क्या करता है? नॉर्मल ह्यूमन को इंडाइजेशन क्रिएट करा देता है अगर वो ज़्यादा स्पाइसी खाएगा, तो इसलिए ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं चाहिए। वोमिटिंग क्या है आपको पता है, वोमेटुला कंट्रोल सेंटर है इसका जिसमें रिगर्जिटेशन हो जाता है, मतलब भोजन का कंटेंट माउथ के रास्ते स्टमक से बाहर आ जाता है। जॉइंडिस में बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट का लेवल बढ़ जाता है, और डायरिया में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लीवर की कौन सी है सर? देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हिपैटिक लोब्यूल्स, हिपैटिक लोब से कंफ्यूज नहीं होंगे। हिपैटिक सेल्स बाइल का फॉर्मेशन करती हैं और कॉर्ड लाइक मैनर में अरेंज होती है, इसलिए सारे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया गया है। हिपैटिक लोब्स, हिपैटिक ग्लोब्यूल्स, हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक कार्ड। अच्छा सवाल है, छोटा सा है बट बहुत खतरनाक हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि आप आधी बात देखते हैं और आधी छोड़ देते हैं। तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ काइंड ऑफ सेल्स एंड देयर सिक्रीशन इज करेक्टली मैच्ड? नीचे से पढ़ते हैं। सीवेसियस ग्लैंड, एक सिक्रीशन दैट इवापोरेट फॉर कूलिंग, जी नहीं, इवापोरेट के लिए स्वेट ग्लैंड होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कफर सेल इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेज, नहीं सर, कफर सेल ये एक मैक्रोफोजेज होती है। अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल, अब अल्फा सेल है तो क्या रिलीज करेगी? ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो कह रहे हैं डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो ये भी गलत हो गया। अब आगे वाला पढ़े कि ना पढ़े, ये आप बताइए। चलिए पढ़ लेता हूँ। ऑक्जेंटिक सेल, इसी का दूसरा नाम पेराइटल सेल, सिक्रीशन विद पीएच बिटवीन 2 to 3, 1 to 2, 1.5 से 2.5 होता है, या 2 से 3 भी चलेगा। तो आंसर क्या हो जाता है सर? आंसर आपका हो जाएगा 41 में, और 44 में सी ए आंसर, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? गलत हैं। रीजन के साथ बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन? कौन सा ऐसा है जो फैट सॉल्युबल विटामिन है और उनकी डिफिशियंसी उनके सामने दी हुई है? पहला सवाल, फैट सॉल्युबल विटामिन होते कौन से हैं? DEKA आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए एक ऑप्शन हमारे पास है कोबालामीन, तो इसको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि ये है ही नहीं। एक ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी नहीं पढ़ेंगे, विटामिन सी, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, पेलाग्रा वाली बात है, तो कोई मतलब नहीं है। रेटिनॉल एंड जीरोप्थेल्मिया, रेटिनॉल क्या है सर? विटामिन ए,
कौन सा है? ए। और अगर रेटिनॉल की डिफिशियंसी से क्या होता है? रतौंधी की बात करते हैं आप, जीरोप्थैल्मिया की बात करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, where the conversion of harmful prussic acid and potassium sulfoसाइनाइड takes place। देखिए हमारा जो लीवर होता है ना सर, ये टॉक्सिसिटी को कम करता है, टॉक्सिसिटी को कम करता है, या यूं कहें, अगर हम ये यूं कहें कि ये टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है, टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। ठीक है, तो ये एक बेहतर पॉइंट हो सकता है कि टॉक्सिसिटी को क्या करेगा? ये रिमूव करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा ऐसा है जो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता? पैंक्रियाज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, याद रखिएगा, इसके बारे में कोई कोताही नहीं बरतनी, सब कुछ डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज से लेकर के और न्यूक्लियस तक सब कुछ। माउथ, जी नहीं, यहाँ पे तो एंजाइम होता ही होता है। कुछ टाइलिन की बात कर सकते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक लाइपेज, लीवर, लीवर से किसी प्रकार का कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिना एंजाइम सिक्रीट के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो आंसर इज लीवर। विच इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी चीज सही है? पेप्टिक सेल सिक्रीट पेप्सिन, नहीं, पेप्सिनोजेन। ठीक है, चलिए। Oxyntic cells secrete HCl and castral intrinsic factor CIF that are responsible for the vitamin B12 also known as cyanocobalamin। तो सही स्टेटमेंट लग रहा है ये, फिर भी आगे पढ़ेंगे। Mucous cells secrete mucus and intrinsic factor responsible for vitamin B12 and absorption। पेप्सिनोजन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीज। पेप्सिनोजन तब तक किसी काम का नहीं है जब तक पेप्सिन में कन्वर्ट ना हो, और विटामिन B12 और म्यूकोस वाला कोई रिलेशन आपस में नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द DNA एंड सेल DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। तो देखिए विटामिन ई, विटामिन डी, फोलिक एसिड एंड विटामिन के, विदाउट एनी डिस्कशन फोलिक एसिड याद कर लीजिएगा। ठीक है। एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इन द ह्यूमन में लीड टू। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, वेगस नर्व का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्टमक से भी होता है, और अगर ये एक्सेसिव स्टिमुलेशन करेगी तो HCl का सिक्रीशन ज़्यादा होगा और पैप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आंसर शुड बी बी। तो ये तो पूरे जो बहुत अच्छे सवाल थे NCERT के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, वो आपके थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। हमने इसका क्रैश कोर्स भी डाल रखा है, तो आप प्लेलिस्ट क्रैश कोर्स वाले में जाके इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर से आप इन पॉइंट को देख सकते हैं। अच्छे से अगर आप इसको करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत आसानी से हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस ही वो तरीका है जो आपको और आगे ले जा सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का प्रयास करिए और अच्छे से NCERT को रिवाइज करिए। 2 ही काम बचा है, अगर दोनों काम आप कर लेते हैं तो 340 प्लस आसानी से कर लेंगे, क्योंकि लगभग 75 से 80 सवाल NCERT से ही होता है, और जो बाहर के कुछ सवाल हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं, और भी इन फ्यूचर हम लोग प्लान आउट करेंगे कि क्या और बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।